दोस्तों, मैं रितेश कुमार उपाध्याय अपने YouTube चैनल रितेश LIC एडवाइज़र में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। लाइफ इंश्योरेंस से संबंधित तमाम जानकारियां मैं अपने इस चैनल पर डालता हूं ताकि आपको इसकी बेहतर जानकारी हो सके और इसका लाभ ले सकें। और इसी श्रृंखला में आज यह एक नई वीडियो मैं आपको देने जा रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि यह आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। दोस्तों, आज LIC की जो बीमा डायमंड प्लान है टेबल नंबर 841, इसका तीसरा और आखिरी वीडियो देने जा रहा हूं। और इस वीडियो में बीमा डायमंड प्लान टेबल नंबर 841 का डेथ क्लेम बेनिफिट क्या होता है इसके विषय में बताने का मैं प्रयास कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को देखने से पहले जो पीछे की दो वीडियो हैं इस पॉलिसी की, जिसमें कि बेसिक इन्फॉर्मेशन और मैच्योरिटी से संबंधित इन्फॉर्मेशन दी गई है, उसको आप देखे होंगे। यदि नहीं देखे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट यह है कि पहले आप उस वीडियो को देख लें ताकि इस पॉलिसी की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, टर्म कंडीशन है, उसकी जानकारी हो जाए। और पॉलिसी कराने के बाद अगर मैच्योरिटी पर पॉलिसी मैच्योरिटी तक पहुंचती है तो क्या बेनिफिट होता है इसकी जानकारी आपको मिल जाए। तो चलिए, यदि आप जानना चाहते हैं कि बीमा डायमंड प्लान में अगर मृत्यु हो जाती है कस्टमर की तो उस समय क्या फ़ायदे होते हैं, कस्टमर के फैमिली को क्या सिक्योरिटी LIC देती है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आइए इस वीडियो को देखते हैं। दोस्तों, यह जो बीमा डायमंड पॉलिसी है ना, इसमें एक व्यवस्था दी गई है ऑटो कवर की। तो यह ऑटो कवर की व्यवस्था है क्या, आइए इसको देखा जाए। तो ऑटो कवर की व्यवस्था जो दी गई है वो ये दी गई है कि यदि पॉलिसी आपने ली, ठीक है ना, पॉलिसी लेने के 3 साल तक अगर प्रीमियम आप जमा करते चले गए, आपकी पॉलिसी 3 साल की प्रीमियम अगर जमा हो गई है और उसके बाद किसी कारण से अगर पॉलिसी की ड्यू समय पर जमा नहीं हो पाती है तो LIC की जो यह पॉलिसी है ये 6 महीने का कवर लेगी। कवर का मतलब जिस डेट में प्रीमियम जमा नहीं है उस डेट से 6 महीने तक अगर आपकी प्रीमियम जमा नहीं होती है किसी कारण से तो भी पॉलिसी रिस्क कवर लेगी। अगर उस बीच में भी अगर डेथ हो जाती है पॉलिसी धारक की तो जो LIC की जो यह पॉलिसी है इससे उसके फैमिली को बीमा की सुरक्षा मिलेगी, यानी बीमे की रकम का भुगतान होगा। 3 साल से पहले है क्या कि यदि प्रीमियम आपकी जमा नहीं होती है, ग्रेस पीरियड के अंदर तक जमा नहीं होती है, तो मतलब ग्रेस पीरियड अगर क्रॉस कर जाता है और फिर अगर कस्टमर की डेथ होती है तो पॉलिसी रिस्क नहीं लेगी। लेकिन यह एक ऐसा प्लान है कि अगर 3 साल अगर प्रीमियम आप जमा कर देते हैं तो FUP से, यानी फर्स्ट अनपेड प्रीमियम, जिस डेट में पहली प्रीमियम जमा करनी थी उस डेट से 6 महीने तक पॉलिसी रिस्क कवर लेगी। दूसरा चीज है क्या, दूसरा जो बेनिफिट है, दूसरा बेनिफिट इसमें दिया गया है कि यदि कस्टमर पॉलिसी की प्रीमियम टोटल 5 साल अगर जमा कर देता है तो जो ऑटो कवर है वो 2 साल तक रहेगा। यानी आइए इसको उदाहरण से समझते हैं, उदाहरण से समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो बीमा डायमंड प्लान को 24 साल के लिए लेता है, तो 24 साल के प्लान में आपको पता होगा कि आपको प्रीमियम जो जमा करनी होगी वो 15 साल जमा करनी होगी, ठीक है। तो अब ये मान के चलते हैं कि अगर 15 साल की प्रीमियम जमा करनी है, किसी व्यक्ति ने 28 जनवरी 2016 को पॉलिसी कराई, तो और पॉलिसी कराई और उसकी प्रीमियम समय से जमा करता चला गया। अब जो है जब वो 3 साल बीत जाता है तो 3 साल बाद जो उसकी ड्यू आएगी वो आएगी 28 जनवरी 2019। सपोज दैट 28 जनवरी 2019 को उसके सामने कोई समस्या आ जाती है और प्रीमियम वो जमा नहीं कर पाता है। तो जो पहला ऑप्शन था क्या था कि यदि 3 साल तक अगर कस्टमर इस पॉलिसी को चला देता है बीमा डायमंड प्लान को तो 6 महीने तक कवर लेगा। यानी यदि 28 जनवरी 2019 को प्रीमियम कस्टमर जमा नहीं कर पाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि 6 महीने तक बिना प्रीमियम जमा किए हुए भी पॉलिसी जिंदा रहेगी। यदि इस अवधि में भी कस्टमर के साथ अगर कोई कैजुअलिटी होती है तो जो बीमे की रकम है उसका भुगतान उसके नॉमिनी को होगा। कितने तारीख तक, 27 जुलाई 2019 तक। 28 जनवरी 2019 से 27 जुलाई 2019 तक पॉलिसी रिस्क लेगी। अब जो दूसरा ऑप्शन है वो क्या कहता है,
दूसरा ऑप्शन ये कहता है कि यदि कस्टमर पॉलिसी की प्रीमियम को रेगुलर 5 साल तक जमा करता है, यानी जैसे 28 जनवरी 2016 को किया और 5 साल तक प्रीमियम टोटल उसने जमा कर दिया, यानी अब अगर उसकी एफयूपी 28 जनवरी 2021 हो जाती है और 28 जनवरी 2021 या उसके बाद अगर कोई समस्या आती है कस्टमर के सामने और वो प्रीमियम जमा नहीं कर पाता है, तो यह जो पॉलिसी है बिना प्रीमियम जमा किए हुए भी आगे आने वाले 2 साल तक रिस्क कवर लेगा। ठीक है, यानी है क्या कि अगर 28 जनवरी, जैसे मान लीजिए 28 जनवरी 2016 को पॉलिसी लिए और 5 साल की टोटल प्रीमियम जमा हो गई है, यानी अब जो प्रीमियम जमा करनी है 28 जनवरी 2021 को जमा करनी है। अब कोई समस्या, कस्टमर के सामने कोई समस्या आ गई और वो प्रीमियम जमा नहीं कर पाया, तो यह जो पॉलिसी है यह पॉलिसी 2 साल तक रिस्क कवर करेगी, यानी 2 साल के भीतर, आने वाले 2 साल के भीतर अगर कोई कैजुअलिटी होती है तो उसके जो बीमा धारक का जो नामनी होगा, जो उत्तराधिकारी होगा, उसको जो है पूर्ण बीमा धन का भुगतान होगा। अब देखिए ये कितना होगा, किस डेट तक, तो 28 जनवरी 2021 से 27 जनवरी 2023 तक। यहां थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है तो आप इसके लिए हमें माफ करेंगे। यहां पर 27 जनवरी होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 27 जनवरी 2023 तक, मिस्टेक से 27 जुलाई 2023 हो गया, यानी आने वाले 2 साल तक रिस्क कवर पॉलिसी लेती रहेगी। आइए आगे देखते हैं डेथ कवर। यदि इसमें देखिए डेथ कवर की 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि यदि पॉलिसी लेने के 5 साल के भीतर अगर कस्टमर की डेथ होती है तो कस्टमर का जो नॉमिनी होगा उसको सम एश्योर्ड ऑन डेथ पे कर दिया जाएगा, यानी बीमा धन का भुगतान नॉमिनी को कर दिया जाएगा। लेकिन यदि 5 साल के बाद और मैच्योरिटी से पहले, मतलब पॉलिसी पूरा होने से पहले और 5 साल के बाद अगर कस्टमर की डेथ होती है तो उस कंडीशन में बीमा धन मिलेगा और लॉयल्टी एडिशन अगर कुछ है तो वो जोड़कर भी नॉमिनी को दिया जाएगा। आइए इसको उदाहरण से समझते हैं। अब देखिए यहां है क्या, मान लीजिए कस्टमर ने पॉलिसी यही 24 साल की पॉलिसी कराई है और 24 साल की पॉलिसी लेने में 15 साल प्रीमियम जमा करना है और 4 साल के भीतर पॉलिसी कराए तो एलआईसी क्या कहती है कि अगर 5 साल के भीतर अगर डेथ होती है, तो मैं मान लेता हूं कि 4 साल पर कस्टमर डेथ कर जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, 4 साल पर कस्टमर की डेथ होती है तो उस कंडीशन में क्या होगा, मान लीजिए 28 जनवरी 2020 को, 28 जनवरी 2016 को पॉलिसी लिया, 28 जनवरी 2020 को कस्टमर की डेथ हो गई, यानी 5 साल के अंदर हो गई। तो जितने का बीमा है, सपोज दैट 5 लाख का अगर बीमा कराया है कस्टमर, तो 5 लाख रुपए इसके नॉमिनी को वापस हो जाएगा। लेकिन यदि सपोज दैट कि जो दूसरा ऑप्शन है कि 5 साल के बाद अगर कस्टमर की डेथ होती है तो क्या होगा, 28 जनवरी 2016 को कस्टमर ने बीमा कराया और 6 साल के बाद मान लीजिए 28 जनवरी 2022 को, यानी 5 साल से ज्यादा हो गया। इस कंडीशन में अगर कस्टमर की डेथ होती है तो जो बीमा कराया है कस्टमर, जितने का बीमा, जैसे 5 लाख का बीमा है तो 5 लाख रुपए, और जो इसका लॉयल्टी एडिशन होगा यह जोड़कर नॉमिनी को दे दिया जाएगा। करेक्ट। आइए एक चीज और है, ये भी इस पॉलिसी को बड़ा खूबसूरत बनाता है, बड़ी अच्छी व्यवस्था इस पॉलिसी में दे दी गई है। अभी करंट कंडीशन में जो पॉलिसियां रन अवस्था में है उसमें कोई भी किसी भी पॉलिसी में इस तरह की व्यवस्था नहीं है, खासतौर से रिस्क कवर के मामले में। यदि कस्टमर ने पॉलिसी कराई तो पॉलिसी कराने के बाद पॉलिसी की प्रीमियम टोटल जमा करता है, जितना बीच में पेमेंट मिलने वाला है कस्टमर को, हर 4-4 साल पे जो एलआईसी भुगतान कर रही वो सारा का सारा कस्टमर ने भुगतान ले लिया। पॉलिसी मैच्योर्ड हो गई, पॉलिसी की मैच्योरिटी भी कस्टमर ने ले ली, लेकिन उसके बाद भी, यानी अब किसी भी तरह की लेन देन कस्टमर को एलआईसी से नहीं करनी है, लेकिन उसके बाद भी अगर कस्टमर के साथ कोई कैजुअलिटी होती है तो एलआईसी बीमा धन का 50% रिस्क कवर करेगी।
यानी 5 लाख का अगर बीमा है तो 5 लाख का 50% यानी 2.5 लाख का रिस्क कवर करेगी। अगर कोई भी कैजुअलिटी अगर घटती है कस्टमर के साथ, यानी डेथ अगर होती है कस्टमर की, तो उस कंडीशन में अगर कस्टमर ने 5 लाख का बीमा कराया है तो 2.5 लाख रुपए उसके नॉमिनी को वापस हो जाएंगे। अब रही बात जो एक्सटेंडेड कवर पीरियड है वो क्या है, यानी कितने समय तक कवर होगा। तो यह जो कवर है, पॉलिसी जितने समय की आपने कराई, देखिए 3 तरह का टर्म है, 3 ही तरह का टर्म आप ले सकते हैं, 16 साल का, 20 साल का या 24 साल का। सपोज दैट अगर आपने पॉलिसी 16, ये जितने भी समय का कराए हों, 16 साल, 20 साल या 24 साल, उसका आधा यानी पॉलिसी टर्म का आधा, 16 साल की अगर पॉलिसी कराए हैं तो 8 साल, 20 साल की अगर पॉलिसी कराए हैं तो 10 साल, और 24 साल की अगर पॉलिसी कराए हैं तो आगे आने वाले 12 साल तक मैच्योरिटी के बाद इतने समय तक रिस्क कवर बना रहेगा। ठीक है। तो एक चीज और है इस पॉलिसी में, यदि आप एक्स्ट्रा प्रीमियम देकर टर्म राइडर अगर ले लेते हैं तो टर्म राइडर का अलग से बेनिफिट आपको मिल जाएगा। यानी यह एडिशनल बेनिफिट, अगर कस्टमर की डेथ हो जाती है तो टर्म राइडर अगर प्रीमियम कस्टमर ने जमा किया है तो एक्सीडेंटल अगर डेथ होती है कस्टमर की तो टर्म राइडर का भी फायदा मिल सकता है। इसके बाद अगर एक्सीडेंटल राइडर भी कस्टमर अगर ले लेता है, यानी थोड़ी सी प्रीमियम और बढ़ा देता है, तो और कस्टमर की अगर डेथ एक्सीडेंट से हो जाती है तो उस कंडीशन में एक्सीडेंट का भी फायदा, एक्सीडेंटल बेनिफिट भी, यानी बीमा धन के बराबर धनराशि और मिल जाती है। यानी 5 लाख का अगर बीमा कराए हैं और डेथ अगर एक्सीडेंट से होती है तो उस कंडीशन में 5 लाख रुपए एक्सीडेंटल बेनिफिट और रिटर्न हो जाते हैं। यानी कुल मिला के यदि आप पॉलिसी ले रहे हैं तो कम से कम एक्सीडेंटल कवर तो ले ही लेना चाहिए, तो एक्सीडेंटल का बेनिफिट हो जाएगा। और अगर टर्म राइडर या कोई और राइडर ले रहे हैं तो वो फायदे भी आप इस पॉलिसी से ले सकते हैं। दोस्तों, मुझे पता है आप अपने कीमती समय से समय निकाल कर और तब फिर आप हमारी इस वीडियो को देखते हैं, तो मेरा भी यह पूरी कोशिश होती है कि अपनी वीडियो को आपको इस प्रकार से बना कर दें कि चीज़ों को बिल्कुल आसानी से आप समझ सकें और इसका लाभ आप ले सकें। हमारे जो अभिकर्ता बंधु हैं जो इस वीडियो को देखते हैं वो उसका लाभ फील्ड में ले सकें, और हमारे जो कार्यकर्ता बंधु, जो हमारे ग्राहक बंधु हैं, वो इसका अपने जीवन में लाभ ले सकें। काफ़ी खोजबीन करने के बाद तब एक वीडियो को मैं तैयार करता हूं ताकि उसमें त्रुटि की कोई संभावना ना रहे। दोस्तों, एक चीज़ है, अगर आपके सामने कोई समस्या है और उसका अगर समाधान आप चाहते हैं तो मेरी बार बार रिक्वेस्ट यह है कि आप हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। क्योंकि शुरुआती दौर में जो वीडियोस बनी है उन वीडियोस पर हमारे दोनों ही नंबर पड़े हुए हैं, और आप समझ सकते हैं कि एक एडवाइज़र के लिए नंबर को चेंज करना बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन फिर भी मैं नंबर को हटा नहीं रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट सिर्फ इतना कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप कॉल ना करें, हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। काफ़ी फील्ड में समस्या हो जाती है। दोस्तों, एक चीज़ और कहूँगा, मैं ही नहीं, अगर आप किसी भी यूट्यूबर के यूट्यूब चैनल को अगर आप देख रहे हैं और आपको लगता है कि जो वीडियो उसने बनाई है वो काबिल तारीफ है, और उस तरह की वीडियो आपको अगर और मिले तो अच्छी है, तो इसके लिए मेरा कहना यह है कि आप जो YouTube की जो वीडियो आप देख रहे हैं उसके नीचे एक लाइक की बटन होती है, आप उसको लाइक कर लीजिए। इसका फ़ायदा यह होता है कि जो बनाने वाला व्यक्ति जो वीडियो बना रहा है उसको उससे प्रोत्साहन मिलता है कि जो हम दे रहे हैं वो लोगों को पसंद आ रहा है, या यूँ कह लीजिए कि यह जो यूट्यूबर है उसके लिए संजीवनी बूटी का काम करता है। ठीक इसी तरह से अगर आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं कि अगर कुछ वीडियोस में परिवर्तन हो, कुछ ऐसा हो जो आपके और दूसरों के लिए अच्छा हो सकता है, तो आप कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से आप उस जो बनाने वाला ऑनर है आप उसको सूचित करें। तो उससे होगा क्या कि वो उसमें और इम्प्रूवमेंट लाएगा और वह आपके और दूसरों के लिए लाभप्रद होगी। दोस्तों, यही रिक्वेस्ट हमारी भी आपसे है। यदि हमारी यह वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। यदि आपको मेरे प्रति कोई सुझाव देना है, मुझे कोई सुझाव देना है, तो प्लीज़ मैं आपके सुझाव का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में डालें। और यदि आपको लगता है कि इस तरह की जो वीडियोस है वो आपको मिलती रहे, तो इसके लिए इस
लिंक के ठीक नीचे, इस वीडियो के ठीक नीचे एक सब्सक्राइब की बटन दी हुई है। आप इस बटन को यहाँ पर क्लिक कर दें और क्लिक करके आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और साथ में एक घंटी जैसा एक आइकन दिया होगा इस वीडियो के ठीक नीचे, उस घंटी के आइकन को क्लिक करके एक्सेप्ट कर लें। तो इससे होगा क्या कि जब भी कोई नई वीडियो हमारी पोस्ट होगी तो उसका एक नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। दोस्तों, आपका प्यार, आपका दुलार, आपका मार्गदर्शन मुझे प्रोत्साहित करता है इस तरह की वीडियो को आगे कंटिन्यू करने का, और आपका यही मार्गदर्शन के कारण ही मैं इतनी वीडियो को बनाते हुए चला जा रहा हूँ। और आपने जो प्यार दिया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।